टेढ़ी नहीं है। अब क्या? आज ही के दिन तुम्हें पहली बार देखा था। रिश्तों को लगे हीरे की उम्र। पीसी ज्वेलर फॉर जनरेशंस। And now, Rapid Fire Round 14B. Name an exciting actor. Shahrukh Khan. Exciting cricketer. Sachin. Exciting car. Can we answer that on the 13th of October? Come 13th October, India will be on Hyundai. दोबारा आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं CNBC आवाज की बहुत ही खास पेशकश फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया। और आज जो फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया हमने चुनी है बहुत ही दिलचस्प शहर है औरंगाबाद। ब्रेक से पहले हमने औरंगाबाद में जो लोग पैदा हुए हैं, जिनकी जन्मभूमि रही है, उनकी आवाज सुनी और बहुत ही पैशनेट तरीके से उन्होंने बताया कि क्यों औरंगाबाद एक फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया बन सकता है। अब मैं आपकी बातचीत करवाती हूँ एक ऐसे शख्स से जिनकी जन्मभूमि तो औरंगाबाद नहीं है, रंजीत दास। लेकिन रंजीत दास ने अपनी कर्मभूमि के तौर पर औरंगाबाद को अपने लिए चुना। लखनऊ से है आपकी पैदाइश, लेकिन आपने पढ़ाई भी बाहर की, आपकी पैदाइश भी बाहर की रही, बड़े पले बाहर, लेकिन काम करने के लिए आपने औरंगाबाद शहर चुना, क्यों? देखिए, मैं वुडस्टॉक स्कूल में हाई स्कूल कोऑर्डिनेटर था। वुडस्टॉक स्कूल एक अंतर्राष्ट्रीय स्कूल है, इंडिया का नंबर 1 मसूरी में। तो मेरे को किसी ने बताया कि औरंगाबाद में सिटीजन्स एक टॉप क्लास स्कूल चालू करना चाहते हैं। मैं अभी ऑक्सफोर्ड से वापस आया था। मैंने एक मैनेजमेंट डिग्री ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन स्कूल मैनेजमेंट करी थी। तो मैंने सोचा कि एक नया स्कूल चालू करने में मुझको अच्छा लगेगा, रादर देन गो टू एन एस्टैब्लिश्ड स्कूल। तो मिस्टर रामचंदानी थे, डून स्कूल के रिटायर्ड प्रिंसिपल, वो कंसल्टेंट थे, और औरंगाबाद के जाने माने उद्योगपति मिल करके, जैसे ऋषि कह रहे थे, कि एक अच्छा स्कूल चालू करेंगे। तो उसमें मिस्टर काडलीवाल, मिसेस बजाज, मिस्टर भोगले, मिस्टर एन के गुप्ता, ये सब थे, मिस्टर धूप और वीडियोकॉन। तो मैं आया यहाँ पर और मेरे को इमीडिएटली शहर अच्छा लग गया। और जो यहाँ के लोग थे, उनकी सिंसेरिटी, जो स्कूल चालू करना चाह रहे थे, वो मुझको दिख गई। और मुझको कहा गया कि आपको फ्री हैंड मिलेगा वर्ल्ड क्लास स्कूल चालू करने के लिए। तो मैं आया 1992 में और तब से मैं यहीं हूँ। 92 में औरंगाबाद कैसा था रंजीत? बहुत छोटा शहर था। वहाँ रोड्स पर करीब 100 कारें चलती थी। अच्छा। मेरे पास एक छोटी सी मारुति 800 थी और उस समय करीब 3 मारुति 800 इस शहर में थी। अब 150 मर्सिडीज। अभी आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? अब मैं मर्सिडीज चलाता हूँ। अभी मर्सिडीज चलाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब मैंने एक स्कूल चालू कर लिया है, मैं 3 साल के बाद जा सकता था वापस। कई मशहूर स्कूलों ने, डून स्कूल वालों ने मेरे को कहा है कि आप आइए प्रिंसिपल होके। मैंने कहा जब मैंने एक स्कूल की पैदाइश करी है तो उसको एडल्टहुड तक मैं लाऊंगा और उसको डून स्कूल के बराबर या उससे आगे बढ़ाऊंगा। इसलिए मैं यहाँ 20 साल से हूँ। ओके, दैट्स द आइडिया। लेकिन जिस तरह से ये शहर लगातार बढ़ा है, उसके पीछे जाहिर है कि इसकी अपनी एक स्टोरी है। मिस्टर बागला, जो हम बात कर रहे थे कि न केवल ये शुरुआत हुई है यहाँ पर मर्सिडीज खरीदने से, बल्कि सारे ऑटो एंसिलरी कंपनीज भी यहाँ पे लगातार ग्रो हुई हैं, बड़े ऑटो के ब्रांड्स भी यहाँ पर आए हैं। कौन कौन से ब्रांड इस समय यहाँ मौजूद हैं और किस तरह से इनकी रफ्तार है अभी बढ़ने की? देखिए, औरंगाबाद में 1985-86 में बजाज ऑटो ने अपना काम शुरू किया और दैट वाज द रियल फर्स्ट ऑटोमोबाइल कंपनी इन औरंगाबाद। उसके बाद में कई साल बाद स्कोडा ने अपनी यहाँ पे फैक्ट्री शुरू करी। जहां तक ऑटोमोबाइल कंपनीज का सवाल है, ये 2 बड़े हस्ती औरंगाबाद में प्रेजेंट हैं। जहां तक ऑटो एंसिलरी का सवाल है, एक ऑटोमोबाइल कंपनी के पीछे बहुत सारी कलपुर्जे की कंपनियां आती हैं। जैसा कि आपको मालूम है, ऑटोमोबाइल प्रोबेबली दुनिया की सबसे डेवलप्ड इंडस्ट्रियों में से मानी जाती है। यहां पे एंसिलराइजेशन की टियराइजेशन होती है, जैसे टियर 1, टियर 2, टियर 3, जो
फिनिश और स्ट्रेट ऑनलाइन सप्लाई करते हैं उनको टियर 1 कहते हैं, और जो उनको सप्लाई करते हैं वो टियर 2 कहलाए जाते हैं। इस प्रकार से टियराइजेशन की प्रोसेस जो शुरू हुई, जिसके चलते बहुत सारी फैक्ट्रियां आज बजाज ऑटो और स्कोडा को सप्लाई करने के लिए यहां पे लगी, और उन फैक्ट्रियों को सप्लाई करने के लिए और बहुत सारी फैक्ट्रियां लगी। ये बहुत सारी इनमें से फॉरेन कोलैबोरेशंस के साथ में है, फॉरेन टेक्नोलॉजीज के साथ में, यहां तक कि फॉरेन जॉइंट वेंचर्स के साथ में है। तो ये जो एक ऑटोमोबाइल हब औरंगाबाद जनरेट हो गया बिकॉज ऑफ दिस कमिंग इन ऑफ बजाज ऑटो एंड स्कोडा, काफी ब्रांड्स और यस, एंड इसके चलते इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गई, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गई। तो ऑटो इंडस्ट्री का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है कैप्टन सिन्हा। लेकिन हम जब बात सुनते हैं तो हम चाकन का नाम ज्यादा सुनते हैं, अब साणंद का नाम हाल में ज्यादा सुनते हैं। औरंगाबाद के मुकाबले क्या और लोग थोड़ा आगे निकल गए? और लोग आगे निकल गए हैं, इसको शायद ये मानना यही सत्य होगा, क्योंकि कैसा है कि जो माहौल चाकन और एसानंद में है वो शायद हमको नहीं मिला। और मैं ये मानता हूं कि जब तक ये हमको माहौल यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा, हम चाकन तक नहीं पहुंच पाएंगे। एसानंद थोड़ा सा आगे है उसके, और ये माहौल क्रिएट करने के लिए काफी एजेंसीज को साथ में काम करना पड़ेगा। चेंबर अपनी जगह पे काम करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी जगह पे आ रही है, लेकिन सरकार का हमें बहुत ज्यादा सहयोग है। अगर वो नहीं मिलेगा तो हम चाकन तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन हम सुन रहे हैं कि सारे ब्रांड्स यहाँ पे आ रहे हैं और उनके साथ साथ इतनी इंडस्ट्रीज ग्रो हुई हैं ऑलरेडी। देखिए, मैं कुछ कहना चाहता हूं इस बारे में कि ठीक है कि बड़े ऑटोमोबाइल ओईएम्स औरंगाबाद में नहीं आए, शायद एक बजाज ऑटो और उसके बाद में स्कोडा के बाद नहीं आए, लेकिन यहाँ की जो ऑटो एंसिलरी है, चूंकि यहाँ कोई ऑटो ओईएम नहीं आया, उन्होंने बाहर के मार्केट्स ढूंढना शुरू किया अपनी ग्रोथ के लिए। केवल बजाज ऑटो या यहाँ के ओईएम्स पे निर्भर न रहते हुए उन्होंने यूरोप की ऑटोमोबाइल्स को एक्सपोर्ट करना शुरू किया। कहीं BMW को एक्सपोर्ट कर रहे, कहीं दुकाती को एक्सपोर्ट कर रहे, कोई फोक्सवैगन को जर्मनी में एक्सपोर्ट किया करता था। तो इट्स अ बून इन डिस्गाइज। मैं ऐसे कहता हूं कि ये एक बून इन डिस्गाइज थी कि यहाँ हमें उतना मार्केट नहीं मिला, उतने ओईएम्स नहीं मिले, इसलिए यहाँ की ऑटो एंसिलरी में बाहर जाके काम करने की कोशिश की और उसमें से अपनी ग्रोथ कर पाए। जी, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। अब अपने लोग जैसे बजाज ऑटो का एक एग्जाम्पल लेते हैं। बजाज ऑटो ने यहां पे जब शुरू की थी तो जो उनकी कैपेसिटी थी वो बहुत, उस जमाने के लिए बहुत ज्यादा था। उन्होंने सपने में सोचा था कि यहां पे यदि हम साल में 1 मिलियन व्हीकल्स बना लेंगे वायलेज में, तो इट्स गुड इनफ, जब प्लांट लगाई थी तब। आज बजाज ऑटो औरंगाबाद में पिछले महीने 1,55,000 मोटरसाइकिल बना के रिकॉर्ड प्रोडक्शन करी है एक महीने में, और आगे चल के और ज्यादा प्रोडक्शन करने की तैयारी कर रही है औरंगाबाद में। इसका मतलब यह हुआ कि उन्हें ये शहर, चाकन में तो अभी भी 80-90 हजार गाड़ियां ही बन रही हैं और यहां पे 1.5 लाख गाड़ी बन गई है। इसका मतलब क्या है? आप 50,000 रिक्शा मत भूलिए, 1,55,000 मोटरसाइकिल और साथ में 50,000 रिक्शा भी बनती है, फोर व्हीलर भी यही आ रही है जी। तो इसका मतलब जो यहाँ का स्वाद चखा उसे यहाँ पे मजा आया, तो हम वेट कर रहे हैं और लोग यहाँ का स्वाद चखें। जरूर। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे। इंडस्ट्री की फेवरेट डेस्टिनेशन के तौर पर यहाँ की वॉइस इसे पिच कर रही है औरंगाबाद को, लेकिन क्या चैलेंजेस हैं और क्या यहाँ की और अचीवमेंट्स हैं, उन पर हम बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। शहरों में लिखी जा रही है इंडिया की नई ग्रोथ स्टोरी। देश के नक्शे पर उभर रहे हैं नए महानगर। सड़क, बिजली और पानी की दिक्कतों के बावजूद कैसे बदल गए हैं लोग और पैदा कर रहे हैं नए मौके। प्रोजोन प्रेजेंट्स CNBC आवाज फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया, अब आपके शहर औरंगाबाद में। को प्रेजेंटेड बाय वीडियोकॉन, 8 अक्टूबर। फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया, अब कोई शहर छोटा नहीं। प्रेजेंटेड बाय प्रोजोन, प्रिंट पार्टनर लोकमत। नंदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, नंदी नाम विश्वास का। And now, rapid fire round 14B. Name an exciting actor, exciting cricketer, Sachin, exciting car.
Can we answer that on the 13th of October? Come 13th October, India will be on Hyundai. जब वीरू घर आते हैं तो बहुत तोड़फोड़ मचा रहे हैं। मत पूछो जी। अरे बेटी, इस भोड़ू का तोड़ है हमारे पास। ये जोड़ू। जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ खास है। आपको पैसा कमाना है अपनी फैमिली के लिए तो जरूर देखिएगा CNBC आवाज पर इन्वेस्टर महाकुंभ। स्वागत है आपका एक बार फिर फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया औरंगाबाद में, और हम बैठे हैं यहाँ पर औरंगाबाद के जाने